जीव जो पहला साधन है वो है गुरु शरणागति, क्योंकि बिना गुरु शरणागति जीव के कल्याण होना असंभव है। परमात्मा की प्राप्ति जीव को कब होती है? जब वो जीव गुरु शरणागति में जाता है। रामचरितमानस में भी जब नवदा भक्ति का वर्णन किया तो पहली भक्ति यही बताई कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी रति मति कथा प्रसंगा। कि यदि ये जीव भक्ति करना चाहता है, परमात्मा की प्राप्ति करना चाहता है, तो सबसे सरल साधन यही है कि वो गुरु शरणागति में चला जाए। और यही बात भागवत कथा में जब कपिल देव भगवान की माँ देवहूति माँ प्रश्न करती है, बेटा यदि इस जीव को कल्याण करना हो तो उस जीव को क्या करना चाहिए, क्योंकि कल्याण मुक्ति का मार्ग अति कठिन है। तो उसी का उत्तर देते हुए कपिल देव भगवान कहते हैं, माँ मुक्ति मार्ग ही तो जीवन में सबसे सरल है। यदि जीव मुक्ति चाहता है तो क्या करे? कहा वो किसी संत गुरु की शरणागति में चला जाए, क्योंकि शरणागति में जाते ही उस जीव के लिए मुक्ति का मार्ग खुल जाता है। गर्भ गीता में वर्णन है, एक बार कृष्ण भगवान और अर्जुन विराजमान थे। अर्जुन पूछने लगे, महाराज आप बार बार कहते हैं गुरु शरणागति में जाओ, गुरु से ज्ञान लो, आखिर गुरु की आवश्यकता क्यों है? भगवान कृष्ण कहने लगे, देखो बेटा ये कलयुग का समय आने वाला है और कलयुग में हम साकार रूप में धरती पे नहीं रह सकते। तो उसी के लिए जब जीव का कल्याण करना होता है तो हम क्या करते हैं? का गुरु का रूप धारण करके धरती पे आ जाते हैं और उसी गुरु रूप में जीव का कल्याण मुक्ति मार्ग बताकर उस जीव को कल्याण कर देते हैं। गुरु का अर्थ का दो वर्णों से गुरु शब्द बनता है, गु और रू। गु यानी अंधकार और रू यानी प्रकाश, जो जीव को इस माया रूपी मोह आदि रूपी अंधकार से निकालकर भगवान के शरणागत रूपी प्रकाश, भक्ति रूपी प्रकाश में ले जाके मिला दे, उसी का नाम है गुरु। तो देखिए साक्षात भगवान का ही स्वरूप है गुरु। जो जीव गुरु निंदा करता है, जो जीव गुरु का अपमान करता है, गुरु से तर्क वितर्क करता है, तो वो जीव कुंभी पाक नामक नरक में चला जाता है। ऐसा गरुड़ पुराण और भागवत में वर्णन है। उस नरक में तांबे का बहुत बड़ा मैदान है जिसको अग्नि से तपाया जाता है, और जो जीव गुरु आदि का अपमान करता है उसको उस जलते हुए तांबे के मैदान में छोड़ दिया जाता है, और उसी गर्मी से वो जीव छटपटाता हुआ इधर उधर भागता है और वहीं पे मूर्छित होकर गिर जाता है। कहते हैं ना, देखो कि तीन जनों से बैर कभी नहीं करना चाहिए। पहला गुरु, दूसरा भगवान और तीसरा माता पिता। ना तो इन तीनों का कभी अपमान करना चाहिए, ना ही कभी इनसे बैर करना चाहिए। गुरु क्या है? का यदि भगवान एक बार जीव से नाराज हो जाए तो भी गुरु कृपा से वो जीव मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। कहते हैं ना, हरि रूठे गुरु ठोर हैं, गुरु रूठे नहीं ठोर। यदि भगवान रूठ जाए तो गुरु कृपा से वो जीव भव सागर से पार हो सकता है, पर यदि गुरु जीव से विमुख हो जाए तो परमात्मा भी उस जीव को कभी पार नहीं लगाते हैं। गुरु कृपा यदि जीव पे हो जाए तो गुरु कृपा से लंगड़ा पहाड़ को चढ़ जाता है और गूंगा चार वेदों को पढ़ देता है, अज्ञानी ज्ञानवान बन जाता है और निर्धन धन को प्राप्त कर लेता है। गुरु कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता है। मुक्ति का मार्ग खोलने वाले जो हैं वो ही तो हमारे गुरु हैं। गुरु ज्ञान देते हैं, गुरु भक्ति को प्रदान करते हैं, और वही भक्ति परमात्मा से मिलने का साधन बन जाती है। अभी तक हम इस संसार में भटक रहे हैं, अभी तक हम मंजिल को नहीं जानते हैं कि हमारी मंजिल क्या है। और मंजिल में जाने का तरीका कहा, गुरु रूपी नौका को पकड़ लो,
क्योंकि वही गुरु रूपी नौका जीव को इस भव बंधन से मुक्त करके अंत में भगवान की शरणागति में भेज देती है। राधे राधे। तो देखिए, गुरु दीपक है, करोड़ सूर्य का जो तेज है वो ही तो गुरु है। जैसे जीवन में अंधकार को सूर्य मिटा के प्रकाश करता है, उसी प्रकार गुरु जीवन में मोह माया अज्ञानता रूपी अंधकार को मिटाकर ज्ञान और भक्ति रूपी प्रकाश को, ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रदान करता है। तभी तो देखिए, भगवान ने जब जब अवतार लिया मनुष्य रूप में, तब तक गुरु की शरणागति में गए। भगवान कृष्ण गर्गाचार्य ऋषि की शरणागति में गए, भगवान राम वशिष्ठ गुरु के शरणागति में गए, क्योंकि गुरु बिना कभी भी कृपा भक्ति और भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। हम करोड़ों का दान दे दें, हम कितना भी जाप कर लें, पर जब तक जीव गुरुमुखी नहीं होता तब तक उसका किया हुआ करोड़ों का दान भी मिट्टी की राख के बराबर होता है। तो इसीलिए गुरु और गुरु की शरणागति में जाकर जो जीव सत्कर्म को करता है उसका पुण्य 10 गुना जीव को प्राप्त होता है। बिना गुरु कृपा किया हुआ धर्म, किया हुआ दान ऐसे हो जाता है जैसे मुट्ठी में मिट्टी को पकड़ लो तो वो मिट्टी कण कण करके निकल जाती है, अर्थहीन हो जाती है। इसीलिए समय हो जीवन में तो एक बार सदगुरु को धारण जरूर करो, क्योंकि ये समय एक बार निकल गया तो दोबारा लौट कर कभी नहीं आएगा। यदि इसी जन्म में कल्याण करके परमात्मा का धाम चाहिए, परमात्मा की शरणागति चाहिए, तो सबसे पहले गुरु रूपी सीढ़ी को पकड़ लो, क्योंकि इस गुरु रूपी सीढ़ी पर चढ़कर ही ये जीव परमात्मा रूपी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए जीवन में गुरु शरणागति जरूर जाना चाहिए। गुरु कृपा ही परमात्मा की कृपा हो जाती है। गुरु वाक्य ही परमात्मा का वाक्य है, ब्रह्म वाक्य है, जिसको खुद परमात्मा भी नहीं बदल सकते। इसलिए तो कहा है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात कि गुरु ब्रह्म स्वरूप है, गुरु ही विष्णु का स्वरूप है और गुरु ही शिव का स्वरूप है, और जो जिसकी आराधना ये तीनों करते हैं वही पूर्ण ब्रह्म स्वरूप भी साक्षात गुरु ही है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाम, बलहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो ये है गुरु की कृपा कि यदि गुरु की क्षण मात्र भी नजरों से कृपा कर दें तो वो जीव खुद परमात्मा को प्राप्त कर लेता है, और उसको परमात्मा के पास जाने की जरूरत नहीं, फिर खुद परमात्मा उस जीव के पास आ जाते हैं जिस पे गुरु की कृपा हो जाती है। इसीलिए कहा है कि गुरु कृपा ही केवलम, केवल गुरु कृपा से ही जीव सब कुछ कर सकता है। इसीलिए अपने गुरु का कभी अपमान मत करो। गुरु से प्रश्न पूछो पर गुरु से कभी तर्क वितर्क मत करो। गुरु से ज्ञान लो पर गुरु की कभी निंदा मत करो। गुरु की सेवा करो पर गुरु का कभी अपमान मत करो, क्योंकि यदि गुरु रूठ गए तो परमात्मा की कृपा तो अपने आप निस्तुर हो जाती है। गुरु भगवान की कृपा अपने आप खत्म हो जाती है। इसीलिए अपने गुरु की सेवा करो, तन मन धन जैसे भी कर सकते हो, गुरु की सेवा जीव को करना चाहिए। राधे राधे, श्री राधे।